तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए टोक्यो से रिलेटेड एक और वीडियो देखा। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, उस कमेंट करना, बात है सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना, वरना आप बिना सब्सक्राइब किए जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले एक लाइक दिखा लो, टीवी से फ़ोन उठा लो, इसका लो, क्योंकि ये वीडियो की सबसे अलग धलक मस्त। तो स्टार्ट करते हैं एक और वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। तो हेलो मेरे अंदर जैसे जानते हो भाई, टोक्यो रेंजर्स से भोकाली मांगा है। उतने टाइम तो भाई भोकाल कुछ ज़्यादा चल रहा है, वो भी ताबड़तोड़ के रूप में भाई सब का समझो तबला तोड़। क्योंकि इतने टाइम फाइट हो रही है हमारी टोक्यो मांझी वर्सेस कांटो मांझी गैंग, जो कि टोक्यो मांझी सेकंड जनरेशन गैंग है। तो भाई इन लड़ाइयों के बीच में भाई कुछ कुछ चीज़ें रिवील हो रही हैं, जिनके बारे में शायद ही आप जानते हो। क्योंकि मांगा पढ़ने वाला, यानी भाई मांगा को ट्रांसलेट कर सकने वाला, मतलब सब लोग कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रांसलेट करते हैं जिनका चैनल है, खासकर जैसे कि मैं हो गया और भी बहुत लोग हो गए, तो भाई उन लोगों ने भाई मांगा पढ़ रखी है। क्योंकि जिस तरह से उन लोगों को पता है कि भाई हम लोग जब पढ़ते हैं ना, तो हम लोग को पता होता है कि भाई ये क्या बोल रहे हैं और ये किस तरह से मैच हो सकता है कि आगे वाले फ्यूचर में, या फिर किस तरह से मैच हो रहा है हमारे पास्ट में। तो भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है क्योंकि हमारे लिए, क्योंकि हम लोग को इससे कंटेंट मिल जाता है। तो भाई इसी तरह से भाई कुछ चैप्टर में भाई साहब कुछ ऐसी चीज़ें बोली गई जिनके वजह से आपको लगे कि हाँ सेकंड टाइम लीपर ये बंदा हो सकता है। कन्फर्मली तो कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से भाई अपरिचित अपना दिमाग घूम जाता है, उसी तरह से ऐसे में भी आपका दिमाग घूम जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसे कि जानते हो कि भाई टोक्यो रेंज में भाई टाइम लीपर का चोचलापा बहुत पहले से आ रहा है। क्योंकि ये चोचलापा भाई साहब बहुत पहले से इसलिए आ रहा है क्योंकि जिस तरह से भाई हमारा ताकेमिची अपने प्लान बनाता था, किसाकी के प्लान ठप करता था, लेकिन फिर भी वो प्लान पूरी तरह से कामयाब नहीं होता था। हाल ही में प्लान कामयाब हुआ, आगे जाके वो प्लान पूरी तरह से बिगड़ जाता था, सारे बंदे मर जाते थे। लेकिन इसमें भाई सबसे बड़ी बताओ मुश्किल क्या थी, क्योंकि इसमें भाई वही बंदा सबको मार रहा था जो कि भाई जिनको लगता था कि भाई ये बंदा हीरो है। और भाई ये बंदा फ़िलहाल तो भाई मान ही सकते हैं, भाई हम मानते भी हैं कि भाई हमारा ये हीरो भाई हमारा माइकी है। तो मैं आपके लिए कहूँ कुछ ऐसे फैक्ट जिनके वजह से आपको लगेगा कि भाई हाँ माइकी टाइम लीपर है। तो जैसे जानते हो कि भाई हमारी वेलहला फाइट में, तो भाई साहब उस टाइम भाई हमें पहली बार दिखा था कि भाई हमारे माइकी को भाई एक अलग ही रूप में, क्योंकि जिस तरह से भाई हमारा ताकेमिची फ्यूचर में गया था, तो हमारे ट्रैकर ने बोला था कि तुम्हें याद नहीं कि माइकी क्यों हारा था। मतलब माइकी ने हमारे काजुटोरा का मर्डर कर दिया था उस टाइम लाइन में। तो भाई हमारे माइकी ने हमारे काजुटोरा का मर्डर कर दिया था, वो भी मुक्के मार मार के, जैसे साउथ का मर्डर कर दिया था। तो भाई ये एक फैक्ट निकल के आया था कि भाई क्योंकि जब भी वो बंदों को मारता है तो भाई वो मतलब खुद के काबू के बाहर होता है। जिस तरह से भाई उसके मुंह पे कोई फेस इंप्रेशन नहीं होते, तो उस हिसाब से तो भाई उसको भाई एक अलग ही मतलब दौरे आते रहते हैं। मतलब दौरा कहना भाई मुश्किल लगा है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि भाई हमारी इंडियन मूवी में, मतलब एक साउथ की मूवी है जिसका नाम है अपरिचित। तो भाई आपने वो मूवी देखी होगी, क्योंकि वो उस मूवी में भाई दिखाया जाता है कि भाई एक बंदे के अंदर भाई सब तीन तीन पर्सनैलिटी होती है। लेकिन भाई हमारे माइकी के केस में कुछ उल्टा ही है। उसके अंदर भाई दो पर्सनैलिटी, जिनको पहली वाली पर्सनैलिटी को दूसरी वाली की पर्सनैलिटी के बारे में नहीं पता, और दूसरी वाली पर्सनैलिटी को पहले वाली पर्सनैलिटी के बारे में नहीं पता, जो कि भाई सब एक बड़ी अजीब भी बात है। क्योंकि भाई मानसिक संतुलन हिलने की कगार पे है भाई ये एक चीज़ निकल के आ जाती है। क्योंकि काजुटोरा को जब मारा था हमारे माइकी ने, तब वो अपने काबू में नहीं था, जिससे हम लोग को पता चलता कि वो दूसरी पर्सनैलिटी में था। वो पहली वाली की बात करें तो भाई हम लोगों को पता है कि हमारे सांसू का जब मुंह फाड़ा गया था, मतलब हमारे माइकी ने फुल मुक्के उक्के मार के उसके मुंह पे क्रैक वैक ला दिया था, उसके दांत भी तोड़ दिए। तो उसकी वजह से भाई उनको लगता है कि भाई उस टाइम वो पूरी कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि उसके मुंह पे कोई फेस इंप्रेशन नहीं था। क्योंकि यही चीज़ एक ऐसी चीज़ है कि भाई जिसकी वजह से हम लोग को पता चल जाता है कि भाई हमारा माइकी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और भाई वो अब सबको धोने वाला है। और भाई साहब सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है, कि मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बना रखी थी, जो कि कुछ लोगों ने देख ली थी, वो 1K पार हो चुकी थी। लेकिन शायद ही उस पर कुछ ज़्यादा मेरे हिसाब से व्यूज़ आए हों, क्योंकि जिस हिसाब से अभी के हिसाब से कम व्यूज़ हैं। तो भाई आप लोग जाके देख सकते हो, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। और भाई साहब उसमें मैंने इन चीज़ों के बारे में भी बताया है। और चलो तो इसी चीज़ की तरफ चलते हैं, जो कि भाई साहब सबसे अलग थलग और सबसे मस्त है। क्योंकि जिस तरह से भाई हमारे ब्लैक ड्रैगन वजह से भाई हमारी तोमान हुआ था, उस टाइम हमारा माइकी लीडर था। और शायद तकरीबन हमारे चैप्टर 109 से लेकर 110 के चैप्टर के बीच में आपको दिखेगा कि भाई हमारा माइकी जब हमारे ताकेमिची को भाई मतलब एक राइड के लिए ले जाता है, राइड के लिए बोलता है, तो वो खुद ही अपने आप को कबूल करता है कि भाई मेरे अंदर मतलब क्या है कि जब भी मैं कुछ अलग फीलिंग में होता हूँ, मतलब मेरे को खुद नहीं पता होता कि ये क्या हो रहा है, मुझे खुद नहीं लगता कि ये मतलब मेरे साथ हो क्या रहा है। और जब मेरी आँखें खुलती तो मैं कहीं और होता हूँ, किसी रूप में और जगह पर। चैप्टर 109 में उसमें आपको पूरी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसको देखने के बाद आपको भाई साहब बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि उसी में भाई
एक बहुत बड़ी चीज़ छुपी हुई है, क्योंकि उसी पे भाई हमारे माइके ने बता दिया कि भाई ये मेरे साथ होता है। तो भाई उसकी आंखों के सामने ब्लैंक्स आ जाता है जो कि उसने बोल रखा था। तो भाई एक बहुत बड़ी चीज़ ने रिवील कर दी थी चैप्टर 109 में। तो भाई ये एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है? जो कि था फिलहाल का चैप्टर 261। तो भाई इसमें उसका एक टाइटल आपको याद है, उस चैप्टर का एक टाइटल जो कि भाई सब मेरे दिमाग में छा चुका है, क्योंकि उसमें भाई कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह का भाई टाइटल अभी तक के मैंने कभी देखा नहीं। और क्योंकि इस तरह के मैं टाइटल जब देखा नहीं, तो भाई पहली बार देखने के बाद हम लोग को ये लगता है, क्योंकि हम लोग अपने चैप्टर के साथ उस टाइटल को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, और भाई हम लोगों को बहुत बढ़िया चीज़ भी मिल जाती है। और भाई ये चीज़ है भाई उस चैप्टर का टाइटल, जो कि भाई साहब एक नंबर का टाइटल है, जो कि है हमारा अपोजिट साइड ऑफ द सेम कॉइन। तो भाई आपसे एक इसी चीज़ से समझ सकते हो कि भाई हमारा माइकी सबको मार रहा है और हमारे ताकेमिची सबको बचा रहा है। तो इस तरह से भाई ये एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं, हमारे माइकी और ताकेमिची, क्योंकि एक बंदा सबको बचाना चाहता है और एक बंदा सबको मज़े के लिए मार रहा है। और या फिर इसका एक और चीज़ हो सकता है कि भाई माइकी के अंदर दो पर्सनैलिटी है, तो शायद ये चैप्टर उसी के ऊपर बेस्ड है कि भाई हमारे माइकी के अंदर दो पर्सनैलिटी हैं, जो कि भाई हमारे माइकी को शो कर रही हैं, जो कि सिक्के की तरह से एक तरह से ये सिक्के का पहलू हमारे माइकी पर तय करता है। माइकी को ही एक सिक्का माना जा सकता है जिसके अंदर दो पर्सनैलिटी जो कि सिक्के के दो पहलू कहलाते हैं। और भाई सब खासकर जान तो क्या है, इसमें एक और चीज़ थी जो मेरे को भाई बहुत ही अजीब लगी, क्योंकि भाई हमारे सांजू को ये पहले से पता था कि माइकी इसमें जाने वाला है। उसने माइकी को रोकने के लिए कुछ किया कि नहीं, क्योंकि हमारे सांजू ने खुद ये बोल दिया था, रिवील कर दिया था कि मैं माइकी पहले से बचपन से ही इस राह पर जाने वाला था। तो भाई जब इसको पता था तो उसने रोका क्यों नहीं। तो भाई फ़िलहाल के लिए मैं इस टॉपिक पे जाता नहीं, मैं खाली एक ही टॉपिक पे जाता हूँ, जो कि है भाई हमारा माइकी का। तो फाइनली भाई हम लोगों ने इतने फैक्ट भाई कवर कर लिया था भाई, कि मेरे को लग रहा था कि भाई ये फैक्ट इतने भाई इंपॉर्टेंट थे कि भाई हमारे माइकी को सेकंड टाइम लीपर नहीं, एक तरह से कह सकते हैं हमारा माइकी टाइम लीपर है नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो दूसरी पर्सनैलिटी उसको पता है कि भाई टाइम लीपिंग हुई है, लेकिन हमारी पहली पर्सनैलिटी यानी माइकी को ये नहीं पता कि भाई टाइम लीपिंग हुई है। तो भाई इसमें सेकंड टाइम लीपर का भाई कुछ चांसेस ज़्यादा नहीं बन सकते, क्योंकि उसको खाली इतना याद रहता है कि भाई हाँ टाइम लीपिंग हुई है, लेकिन हमारे माइकी को यह याद नहीं रहता कि भाई हाँ टाइम लीपिंग हुई है। क्योंकि जिस तरह से भाई हमारे माइकी ने हमारे ताकेमिची के साथ मिलने के बाद बोला था भाई अभी फिलहाल इसी चैप्टर में कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो भाई इस हिसाब से तो मेरे को लगता है कि भाई हमारे माइकी की दूसरी पर्सनैलिटी जो कि भाई उसके ऊपर हावी हो गई, जो कि डार्क इम्पल्स की है। तो भाई हमारी जो पहली पर्सनैलिटी है वो इतने टाइम है नहीं, तो इस हिसाब से तो भाई हमारे माइकी को ये सब कुछ याद नहीं कि क्या हुआ था, जो कि हमारे ताकेमिची ने उसको बोला था। तो इसी हिसाब से तो भाई यही ज़ाहिर होता है कि भाई हमारी सेकंड पर्सनैलिटी भाई टाइम लीप पर हो सकती है। ज़्यादातर को चांस यही है, क्योंकि जिस तरह से उसने भाई ये बातें रिवील करी है, तो ये हो सकता है। तो इसी के साथ खत्म करते हैं एक टोकरी की वीडियो खत्म। आशा करते वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, उसमें कमेंट करना। बात रही सब्सक्राइबर की, तो भाई यार सब्सक्राइबर करो तो अच्छी बात है, ना करो तो कोई बात नहीं, क्योंकि जानता हूँ कि आज नहीं तो कल आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगे या फिर किसी और के लगे, तो आप उसको सपोर्ट करो या फिर मुझे करो। मैं चाहता हूँ भाई आप उन सभी को सपोर्ट करो जो भाई मांगा एक्सप्लेन करते हैं या फिर एक्सप्लेनर जिनकी आपको एक्सप्लेनिंग अच्छी लगती है। तो भाई इसी के साथ खत्म करते हैं एक और वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आए। बाय बाय, मिलते हैं बिल्कुल नई वीडियो में। बाय बाय।